व्हाइट टाइगर एंड सेबर टूथ टाइगर। एक बार की बात है, एक घना जंगल था और जंगल का राजा एक सफेद बाघ था। बाघ को अपने आप पर बहुत ही घमंड था। वो जंगल के जानवरों को अपना गुलाम समझता था, ना कि प्रजा। वो वक्त बेवक्त किसी भी जानवर को अपनी गुफा के पास बुलाता और उनसे काम करवाता था। जंगल के सारे जानवर अपने घमंडी राजा से बहुत परेशान हो गए थे। यूं ही एक बार गर्मियों का मौसम आता है। जंगल के सारे नदी तालाब सूख जाते हैं। पानी की बहुत ही कमी हो रही थी। जानवरों को पानी के लिए कोसों दूर जाना पड़ता था, पर बाघ था कि अपनी गुफा में बैठे बैठे ही बाकी जानवरों से पानी मंगवाता था। जंगल के जानवर अपने लिए पानी ढूंढते या राजा के लिए। एक दिन लोमड़ी की बारी थी पानी ढूंढने की। वो बहुत ही तेजी से जंगल में भाग रही थी कि तभी हाथी लोमड़ी को रोकते हुए कहती है, अरे लोमड़ी बहन, क्या हुआ कि इतनी तेजी से भाग रही हो? कोई जंगली सुअर पीछे पड़ गया है क्या? अरे जंगली सुअर पीछे पड़ता तो भी ठीक था, पर ये महाराज के लिए पानी ढूंढना उससे भी मुश्किल काम है। अच्छा, महाराज के लिए पानी ढूंढने जा रही हो तो भागो। सुना है कल महाराज ने सियार को जान से मार दिया क्योंकि सियार ने पानी लाने में देरी कर दी। ये सुनते ही लोमड़ी ना आगे सोचती है और ना पीछे। वो दुम दबाकर वहाँ से पानी की तलाश में भागने लगती है। इस तरह बाघ जंगल में अपनी मनमानी करता था। बेचारे जानवर करे तो क्या करे, वो सब मजबूर थे। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन सेबर दांत बाघ पास के जंगल से इस जंगल में आता है। जंगल में उसे कोई भी जानवर दिखाई नहीं देता। सारा जंगल खाली पड़ा हुआ था। जंगल के सारे जानवर अपने राजा बाघ की दहशत में अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। सेबर दांत बाघ की नजर लोमड़ी पर पड़ती है। वो लोमड़ी को रोकता है और पूछता है, अरे लोमड़ी, इस जंगल को क्या हो गया? क्यों कोई जानवर दिखाई नहीं दे रहा है? लोमड़ी सेबर दांत बाघ को सारी बात बताती है। पता नहीं महाराज, आज किसे बुलाने वाले हैं। इसी डर से हम सब अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से भाग जाती है। सेबर दांत बाघ जंगल में आगे बढ़ता है कि उसकी नज़र सफ़ेद बाघ पर पड़ती है। कौन हो तुम? मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें इस जंगल में पहले कभी नहीं देखा। मैं जो भी हूँ, इससे तुम्हें मतलब? पर एक राजा होकर तुम अपनी प्रजा पर ऐसा बर्ताव कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। अरे वाह, बंद कर अपनी नसीहत। मैं जंगल का राजा हूँ, मैं जो चाहे वो करूँ। अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो मेरा कहा मानना होगा। मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारा कहा मानूं। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, समझे? सफेद बाघ को सेबर दांत बाघ पर बहुत ही गुस्सा आता है। उन दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। सेबर दांत बाघ बहुत ही ताकतवर था। सफेद बाघ उसके सामने रुक नहीं पाता और वो दुम दबाकर भाग जाता है। उन दोनों की लड़ाई वही पास की झाड़ियों में छुपे हुए खरगोश और हिरन देख लेते हैं। अरे वाह, आखिरकार इस सफेद बाघ को हराने वाला आ ही गया। हाँ, काश ये हमारे जंगल का राजा होता तो कितना अच्छा होता। ये बात धीरे धीरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। जंगल के सारे जानवर ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो सब मिलकर सेबर दांत बाघ के पास जाते हैं। तुम लोग परेशान ना हो, मैं उस सफेद बाघ को सबक सिखाऊंगा। बस तुम लोग मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाओ। सारे जानवर सेबर दांत बाघ की बात मान लेते हैं। देखो बंदर, तुम सफेद बाघ के पास जाकर यह कहना कि मैं इस जंगल के जानवरों के लिए बहुत बड़ा कुआं बना रहा हूँ। बंदर सफेद बाघ के पास जाकर वही कहता है जो सेबर दांत बाघ ने कहा था। अरे, इस सेबर दांत बाघ की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे जानवरों को अपनी ओर कर रहा है। मैं अभी जाकर उस कुएं को उन लोगों से छीन लेता हूँ और उस पर अपना कब्जा बना लेता हूँ। ये सोचकर सफेद बाघ कुएं के पास आता है। वहाँ कुछ जानवर खड़े हुए थे। ये देख सफेद बाघ कहता है, हट जाओ वहां से, वो कुआं मेरा है। इस जंगल का राजा होने के नाते इस पानी पर मेरा हक है।
पर महाराज। अरे ओ हिरन, तेरी ये मजाल कि तू मुझसे ही जुबान चला रही है। हट जा वहां से, नहीं तो मैं। हिरन डर के मारे वहां से हट जाती है। सफेद बाघ ना आगे सोचता है और ना पीछे, वो सीधे कुएं में छलांग मारता है। वो कुआं एकदम सूखा था। अरे ये क्या हुआ? ये तो सूखा कुआं है, कोई मुझे ऊपर निकालो। महाराज, मैं यही तो आपसे कहने वाली थी कि ये कुआं सूखा है, पर आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब आप आराम कीजिए इस सूखे कुएं में। ये सुनकर सारे जानवर हंसने लगते हैं कि तभी वहाँ सेबर दाद बाघ आता है और कहता है, अरे राजा वो होता है जो मुसीबत के वक्त अपनी प्रजा के काम आए, ना कि उन्हें अपना गुलाम बनाए। इस तरह जंगल के सारे जानवर सेबर दाद बाघ को अपना राजा बनाते हैं और फिर से जंगल में खुशी खुशी जीवन गुजारते हैं।